हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए डीडीएम के चैप्टर नंबर 121 एंड 122 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो अगर तुम सभी लोगों ने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो को लाइक करना, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना ताकि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें कल ही मिल जाए। बाय द वे, अगर चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा देना। जिसे सुनते हुए फिलिप की फड़ी तो काफी तरह हुई थी, लेकिन फिर भी रसल के सामने जुबान चलाते हुए कहता है कि मुझे कचरा कहने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। मगर रसल ये कहते हुए कि मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुना है, उसके गुनाह गिनाना शुरू कर देता है कि तू एक ऐसा बंदा है जो कि बुजुर्गों पर जुल्म करता है एंड उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है जो कि पहले ही एंगेज होती हैं, जिसके के साथ साथ ऐसे और भी ज्यादा गुनाह है जो कि तूने काउंटलेस बार किए होंगे। और मैं भी मैसोन हाउसहोल्ड को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता, लेकिन तू एक ऐसा कचरा है जिसे कि आज मैं मारूंगा। ये कहते हुए रसल ने अपने मैजिक स्पेल इन्फर्नो का इस्तेमाल करते हुए फिलिप का खेल खत्म कर दिया था और अब अपने लास्ट टाइम में आकर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रसल से माफी मांग रहा था, जिस पर रसल उसे ये कहते हुए कि अब डायरेक्टली अपने विक्टिम से जाके माफी मांगी उसे जलाकर राख कर देता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्पायर के थर्ड कोर्प्स के कैंप में एम्पायर के सुपर ह्यूमन काउंट केगन को दिखाया जाता है, जो कि पहले तो काफी देर आराम से अपना खाना खाकर उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे थूक भी दिया। साफ कर इसे, मेरा पेट भर चुका है। लेकिन तभी उसी टेंट में थर्ड इंपीरियल कोर्प्स के कमांडर जनरल डियोर आ जाता है, जो कि टेंट में एंट्री लेने के साथ ही सबसे पहले तो उसकी चापलूसी करता है, लेकिन इसी के साथ साथ उसे ये भी बताता है कि इस बार की स्ट्राइक फोर्स को हैंडल करने की बारी तुम्हारी है। जिसे सुनते हुए केगन हंसते हुए कहने लगता है कि तू काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होगा कि हम काफी दिनों से ऐसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे कुछ अपने रीजन हैं। लेकिन फिर अचानक से थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है कि वो फूल फिलिप जो कि डिवाइन आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करता था वो भी मारा गया। सो इसका मतलब है कि एनिमी स्ट्राइक फोर्स को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि रसल रेमंड है। तो इसका मतलब है कि करंटली एनिमी की फोर्सेस में सुपर ह्यूमन लेवल का कोई बंदा नहीं है। सो अगर हम उसकी मेन फोर्स पर हमला करेंगे तो उसे सामने आना ही होगा। जिस प्लान को सुनते हुए डियोर काफी परेशान होते हुए कहने लगता है कि लेकिन मैंने तो सुना है कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने कि एम्पायर के काफी सारे सुपर ह्यूमंस को मारा हुआ है, तो क्या सच में हम उसके खिलाफ जीत पाएंगे? जिस चीज को सुनकर अचानक से ही केगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस छोटे बच्चे के साथ मुझे कंपेयर करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तू भूल चुका है कि मैं प्यूर टावर मास्टर हूँ, द टावर मास्टर ऑफ द एम्पायर, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड टावर। तो डियोर उसे इस चीज की वजह से माफी मांगने लगता है। माफ कर दो मुझे, मेरा इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो एक कमांडिंग ऑफिसर होने की वजह से अपने विनिंग के चांस को कंफर्म करना चाहता था। जिस चीज को सुनकर केगन और भी जरा गुस्सा हो जाता है। चांसेस? नॉनसेंस! जल्दी से अटैक करने की तैयारी करो, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि असली मॉन्स्टर कौन है। एंड इसी तरह ये भाईजान और उसकी फोर्सेस रसल की फोर्सेस पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके थे। जिसके के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल, प्रोफेसर ह्यूबर्ट और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि मेन फोर्स की तरफ बढ़ रहे थे, जहां हम देखते हैं कि इन लोगों को भी पता चल चुका था कि इंपीरियल आर्मी के साथ आई हुई मेन फोर्स की तरफ बढ़ रही है, तो इसीलिए रसल अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कह रहा था। ऐसा लगता है कि इन लोगों को पता चल चुका है कि मैं स्ट्राइक फोर्स के साथ गया हुआ हूँ, जिसके साथ साथ हमारे इंटेल के अकॉर्डिंग इंपीरियल आर्मी में एक सुपर ह्यूमन भी है, यानी कि वो लोग मेरा वहां से निकलने का ही इंतजार कर रहे थे। जिसे सुनते हुए प्रोफेसर ह्यूबर्ट थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगते हैं, डैम इट, मैं आशा करता हूँ कि हम बस लेट ना हो जाएं। और अभी लोग इस तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से हम देखते हैं कि पेपर को सामने मौजूद रॉकी माउंटेन्स में कुछ नजर आता है। और अब तक इन लोगों को भी लड़ाई की आवाजें आना शुरू हो गई थी, यानी कि ये लोग थोड़ा बहुत लेट हो चुके थे। जहां हम देखते हैं कि अब तक इंपीरियल आर्मी एनिमी उन पर भारी पड़ना शुरू हो चुकी थी, जिस चीज को देखते हुए मिस्टर डॉनवन शील्ड बेरियर्स को आगे आने को बता रहे थे ताकि रसल का वहां पर पहुंचने से पहले थोड़ा बहुत टाइम बाय कर सके। लेकिन तभी अचानक से अपने सामने से आती हुई लाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। मगर इसी दौरान इंपीरियल आर्मी पर काफी फायर अटैक्स होना भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो अटैक इंपीरियल आर्मी वाली ही साइड से आ रहा था तो बहुत सारे लोग इस चीज को देखकर घबरा भी जाते हैं। मगर मिस्टर डॉनवन जिसने कि रसल को देख लिया था, वो उन सभी लोगों को बताते हैं कि हमारे कमांडर वापस आ चुके हैं और रसल के यहाँ पर आने था उसके सभी के सभी सोल्जर्स का मोराल अप होता है और वो काफी ज्यादा पुरजोश होकर इंपीरियल आर्मी के सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। जिसी के साथ साथ प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी ये कहते हुए कि अगर मैं एक यूजलेस सीनियर नहीं बनना चाहता तो इसलिए मुझे भी स्टेप इन करना होगा। अपने एक मैजिक स्पेल बर्निंग हेड सिल्वरिंग स्लग का इस्तेमाल करते हुए काफी सोर्स को पिघलाने के बाद उनके मेडल का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ हमला कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से एनिमी साइड की तरफ से एक मेज ने उन पर एक फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया, जिसके अटैक को प्रोफेसर ह्यूबर्ट एक शील्ड बनाकर ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद उन्हें यह भी अंदाजा हो चुका था कि सामने वाला वेज उन्हीं की जितना पावरफुल है, लेकिन फिर जोर से ये चिल्लाते हुए कि इसी तरह अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता हूँ, उस एनिमी मेज का सामना करना शुरू कर देते हैं। जिसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रसल ने भी इंपीरियल आर्मी को रोकने के लिए सामने की तरफ एक फायर बार बना दी थी,
लेकिन अचानक से उसके पीछे से भी कुछ सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन शर्बर्ट अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खत्म कर देता है, जिस पर रसल उसे शाबाशी दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से किसी ने आसमान से ब्लैक थंडर का इस्तेमाल करते हुए रसल पर हमला कर दिया, मगर रसल काफी तेजी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि बैरोन केगन था। तो फाइनली ड्यूक रसल रेमंड, हम तुमसे मिल चुके हैं। और केगन ने यहाँ पर देखकर रसल भी कहता है, तो अच्छा तुम हो फ्यूबल टावर के मास्टर। जिसे सुनते हुए केगन कहता है, तो अच्छा, वाह भाई वाह, इतने बड़े जीनियस को हमारे बारे में भी पता है। लेकिन बेशक तुम एक जीनियस हो, लेकिन इस तरह बैटलफील्ड पर आना काफी रेकलेस नहीं हो गया, क्योंकि क्या पता तुम यहाँ पर किसी ऐसे से मिल जाओ जिसे कि तुम हैंडल ही ना कर पाओ। तो रसल, जो कि उसके अटैक को डोज करने के बाद सामने की तरफ बैठा हुआ था, खड़ा होते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही ज्यादा चिंता हो रही है तो शायद तुम्हें ये सिचुएशन बनानी ही नहीं चाहिए थी। एंड रसल की इस बात को सुनकर केगन को गुस्सा आना शुरू हो गया था, लेकिन रसल उसे और भी ज्यादा कलसाते हुए कहता है, क्योंकि एनिमी कमांडर का किसी दूसरी जगह पर बिजी करवा देना काफी ज्यादा बुरे लोगों की निशानी होती है। एंड इस चीज को सुनकर केगन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन फिर अचानक से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि चलो देख लेते हैं कि मेरा मुकाबला कर लेने के बाद भी तुम्हारी ये जुबान चलती है कि नहीं। और केगन के इस मैरिस्मेल को देखकर इंपीरियल आर्मी वहां से भागते हुए कहने लगती है कि ये काउंट रेगन का फिनिशिंग मूव है, तो जितने जल्दी हो सके यहाँ से भागो, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द ओवरवेलमिंग माना का एक प्रेशर रिलीज होने वाला है। जिन सभी की सभी बातों को सुनते हुए रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि हाँ, एक फिनिशिंग मूव, एक सुपर ह्यूमन मेज की ओरिजिनलिटी की क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, एक सिंगल लिथल अटैक जिसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी पूरी की पूरी आर्मी को भी खत्म कर सकता है। और इस वक्त केगन ने अपना फिनिशिंग मूव नेवाडो डेल रूइस का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी बैटलफील्ड को ही लावा से भर दिया था, जिस लावा की काफी ज्यादा भवंडर बनाने के बाद वो रसल पर हमला कर देता है, लेकिन रसल काफी ज्यादा तेज से उस अटैक की डायरेक्शन से हट गया था। और इस वक्त केगन का स्मेरिक स्पेल इस्तेमाल करने की वजह से रसल के साइड के लोग तो हार्म हुए ही थे, लेकिन इसकी वजह से इस बंदे की अपनी एलाइज भी काफी बुरी तरीके से मारी जा रहे थे, मगर ये इसी तरह रसल पर अटैक करता रहता है, क्योंकि इसका माइंडसेट सिर्फ यही था कि चाहे इसे अपने ही एलाइज को खत्म करना पड़े, लेकिन ये रसल को मार कर ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रसल काफी आसानी से उसके सभी के सभी अटैक्स को डोज कर रहा था, और उसके सभी के सभी अटैक्स उसी के साथ लग कर उनको मारे जा रहे थे। और रसल को यहाँ से भागते हुए देखकर केगन को लगने लगता है कि रसल डर चुका है, जिस वजह से अपने एक और नए स्पेल नीवी ऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ हमला कर देता है, जिस वजह से ब्लैक लैंडिंग का एक बहुत ज्यादा तेज अटैक रसल की तरफ बढ़ रहा था, जिसे इतनी ज्यादा फास्ट अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर रसल आसमान में जाते हुए अपनी ड्रैगनिफिकेशन को ऑन करते हुए कहने लगा, धिक्कार है, मैं एक मैच की फिनिशिंग मूव को पूरी तरह से एनालाइज करना चाहता था, लेकिन मुझे अपने फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे सवालों का जवाब देने दो एक दफा। दिखाते हुए रसल ने अपने एक मैरिस्पेल चांट करना शुरू कर दिया था, जिसे देखते हुए केगन भाई साहब काफी ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि रसल ने इसी की मैजिक को देखने के बाद अपना फिनिशिंग मूव बना लिया था। रसल रेमंड फिनिशिंग मूव, सेकंड फॉर्म फ्लेम टिप्ड स्पीयर। जिस मैजिक को यूज करते हुए रसल अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरा ओपन एंड एक 7 सर्कल का मैच है, जो कि मेरी इस न्यू टेक्निक को टेस्ट करने का सबसे ज्यादा अच्छा टारगेट होगा। लेकिन दूसरी तरफ रसल के इस अटैक को देखते हुए केगन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, आज के दिन में इस बच्चे के हाथ में फ्लेम माना का एक अल्टीमेट फॉर्म देख रहा हूँ, जैसे कि इसने अपने हाथ में एक सूरज बना लिया हो, और इस तरह से एक बच्चे का 8 सर्कल पर पहुंच जाना एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेबल है। ये कहते हुए केगन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा फायर टोर्नेडोस का इस्तेमाल करते हुए रसल पर हमला करते हुए कह रहा था कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, रसल रेमंड तुझे आज बनना होगा। और इसी तरह उसे मर 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 रसल रेमंड कहते हुए उस पर काफी ज्यादा हमले कर रहा था, लेकिन रसल अपने कॉन्जर किए हुए फायर स्पीयर को सिर्फ उसकी तरफ तानता है, और सिर्फ इतने में ही केगन काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि अचानक से ही केगन की मैजिक स्पेल से उसकी मैजिक सर्किट कट ऑफ हो गए थे, जिस वजह से पहले तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे समझने में देरी नहीं लगती कि रसल ने उसकी मैजिक स्पेल को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, यानी कि एक किस्म से रसल ने उसकी मैजिक स्पेल को चोरी कर लिया था, जिस वजह से केगन जोर जोर से चिल्लाते हुए रसल को गालियां देने लगता है। लेकिन रसल, जो कि इस वक्त तक अपने मैजिक स्पेल को पूरी तरह से जान कर चुका था, उसे काफी नीची नजरों से देखते हुए कहने लगा कि हेलफायर एग्जिस्टेंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम है, और मेरे हाथ में मौजूद ये स्पेयर उसी फ्लेम के साथ फोर्ज किया गया है, जिसका मतलब है कि मेरी ये एबिलिटी तुम्हारे फ्लेम मैजिक को पूरी तरह से डोमिनेट करती है। लेकिन रसल की इस बात को सुनने के बाद भी उसे इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, और उससे पूछने लगता है तो इसका मतलब है कि कोई भी फायर एट्रीब्यूट वाला मेज तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ रसल, क्योंकि ये मैजिक पहली दफा इस्तेमाल कर रहा था, तो इसी वजह से ये मैजिक स्पेल काफी ज्यादा माना कंज्यूम करने लगता है, तो इसीलिए उसके सवाल का जवाब ना देते हुए सामने की तरफ मौजूद केगन पर हमला कर देता है, जिस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर केगन, जिसकी आंखों में मायूसी साफ साफ झलक रही थी, उसके लास्ट वर्ड यही होते हैं कि सब कुछ ट्रूली मीनिंगलेस था। एंड फिर बूम, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट को प्रोफेसर ह्यूबर्ट और मिस्टर डोनोवन भी देख लेते हैं, और यही चीज इन लोगों को बताने के लिए काफी थी कि रसल जीत चुका है। और जहाँ इस चीज की वजह से एनिमी की फोर्सेस का हौसला बुलंद हुआ था, तो दूसरी तरफ इंपीरियल फोर्सेस काफी ज्यादा घबरा जाती है। खैर
दूसरी तरफ रसल जो कि इस फाइट की वजह से काफी एग्जॉस्ट हो चुका था, अपने क्राउन ऑफ सलमन को एक्टिवेट करते हुए इंपीरियल फोर्सेस की तरफ देख रहा था, जिनका सुपर ह्यूमन मर जाने की वजह से उनका मोरल भी कोलैप्स कर गया था। तो इसीलिए इस चीज को खत्म करने के लिए अपने फायर ड्रॉप्स को समन कर लेता है, जो फायर ड्रॉप्स एंड इम्यून की फोर्सेस के साथ मिलकर इंपीरियल फोर्सेस को खत्म करने लगते हैं। और क्योंकि अब ये जंग इनकी फेवर में आ चुकी थी, तो रसल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। एंड अभी रसल अपनी माना को रिकवर करने के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक से उसे अपनी तरफ काफी ज्यादा तादाद में अंडर्स बढ़ते हुए दिखे, जिस इतनी बड़ी तादाद में मौजूद एनिमी फोर्सेस को देखकर रसल को समझने में देरी नहीं लगती कि इंपीरियल आर्मी इसी चीज को इतनी देर से छुपा रही थी। लेकिन क्योंकि इन अंडर नर्स और एबोमिनेशन की तादाद काफी ज्यादा थी और केगन से लड़ने की वजह से रसल एग्जॉस्ट होने के साथ साथ माना भी काफी ज्यादा लूज कर चुका था, तो इस कंडीशन में वो इतनी बड़ी आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता था और ना ही रसल के साथ आए हुए रेगुलर सोल्जर्स भी इसमें कुछ मदद कर सकते थे। सो एट लास्ट अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और वो था रिट्रीट का, जिसकी वजह से रसल काफी ज्यादा तेज से अपनी क्लाउडिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने एक मैच स्पेल डिवाइन थंडर से इंपीरियल आर्मी पर हमला कर देता है, जिस वजह से अब ये सोल्जर्स आराम से रिट्रीट कर सकते थे। और इस चीज को करने के साथ ही रसल मिस्टर डोनोवन के पास जाकर उन्हें अंडर्स के बारे में इन्फॉर्म तो करता ही है, लेकिन इसी के साथ उन्हें रिट्रीट का ऑर्डर जारी करने को भी बता देता है। तो मिस्टर डोनोवन भी बिना कोई टाइम जाया किए हुए अपने सभी के सभी सोल्जर्स को रिट्रीट करने को बता देते हैं, लेकिन अब तक वो अंडर आर्मी भी उनके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी थी, जिसे रोकने के लिए रसल अपने एक अर्थ मैजिक टाइटन बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उस अंडर आर्मी के सामने एक काफी बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। और जैसे ही वो अंडर आर्मी उस दीवार के साथ टकराई, तो रसल अपने एक और मैजिक स्पेल आर्केन ट्रेमर का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से काफी ज्यादा तादाद में मौजूद अंडर जमीन के नीचे दफन हो गए थे, जिसे देखते हुए रसल भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये चीज इन्हें रोकने के लिए काफी होगी, लेकिन क्योंकि इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही थी, तो काफी जल्दी इनका कुछ करने के बारे में सोच लेता है। खैर इसी के साथ साथ शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस चीज को जानकर कि 400 लोग मर चुके हैं और 2000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, रसल काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। एंड अभी इस बार मैं सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाता तो उनको बचा सकता था। तभी अचानक से उनके पीछे वाले टेंट से प्रोफेसर ह्यूबर्ट आ गए, जिसने कि इस फाइट में अपना एक बाजू तड़वा लिया था, जिन्हें देखते हुए रसल उनसे पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हैं? तो प्रोफेसर ह्यूबर्ट जो कि काफी ज्यादा मुश्किल से अपने स्माइल को रोक रहे थे, वो उसे बताने लगते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है, अगर तूने मेरी एनिमे को देखा होता तो तू काफी ज्यादा हैरान हो जाना था, क्योंकि मैंने मार मार कर उसका भरता जो बना दिया था। जिस बात को सुनकर और प्रोफेसर ह्यूबर्ट की शक्ल को देखकर रसल को भी अंदाजा हो जाता है कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट का मूड काफी तरह अच्छा है, तो इसलिए उनसे पूछने लगता है कि लास्ट नाइट कुछ हुआ था क्या? लेकिन तभी अचानक से कुछ सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब ये मत कहना, प्रोफेसर ह्यूबर्ट कहते हैं कि अच्छा तो तुमने नोटिस कर ही लिया। खैर इस बर्डन के दौरान मुझे 7 सर्कल पर रीच करने का क्लू मिल चुका है, अगर मैं इसी तरह अपनी लिमिट्स को पुश करता रहा तो मैं बहुत जल्द 7 सर्कल पर पहुंच जाऊंगा। जिस चीज को सुना ही था रसल उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, जिस पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट थोड़े से एम्बैरेस होते हुए कह रहे थे, शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे मुंह से इस तरह की तारीफ सुनने पर काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, और अब अगर तुम यहाँ पर हो तो क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो रसल उन्हें थोड़ी देर के लिए उसके टेंट में वेट करने को बता देता है, क्योंकि इस वक्त अभी उसे थोड़ा बहुत काम करना था। तो प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी उसकी इस बात को समझकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड अभी प्रोफेसर का वहाँ से जाने था, रसल का मूड पूरी तरह से चेंज हो गया। ऑलराइट, मैं इसे वैसे भी काफी जल्दी खत्म कर दूंगा। एंड फिर अगले ही सीन में हमें रसल को उनकी कैंप से काफी दूर जाते हुए दिखाया जाता है। एंड फिर एक पॉइंट पर पहुंचकर किसी को मुखातिब करते हुए कहने लगे कि अब तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते, या फिर मैं तुम्हारे पास आऊं। और अभी रसल का ये कहना था, उसके सामने ब्लैक थंडर का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस तरफ देखते हुए रसल थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कह रहा था, तो इस बार क्या चीज है क्रब ड्रैगन ज़िलियन रजिस्टर? और अपने क्रब ड्रैगन का यहाँ पर आने था, हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज से कर देना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी कर देना। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।